नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल होते हैं तथा अदर जितने भी एक्ट्स और अधिनियम हैं, इन सब में सेक्शंस क्यों होते हैं और आर्टिकल और सेक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। ये सामान्यतः देखा गया है कि हमारे भारत के संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उनको पार्टीशन करने के लिए आर्टिकल या अनुच्छेद के रूप में व्यवस्था दी गई है, चैप्टर दिए गए हैं और ये सुविधा के लिए सब व्यवस्था है। मैं आज इस बारे में ये आपको बतलाऊंगा और इसका अंतर भी बतलाऊंगा कि आर्टिकल और सेक्शन क्यों रखे गए हैं, डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड सेक्शन। इन दो शब्दों को जनरली लोग सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद ही क्यों रखे गए हैं तथा अन्य अधिनियमों में धारा या सेक्शन क्यों रखे गए हैं। इसका कारण यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी व्यवस्था दी गई है, प्रावधान दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित होकर आगे के जितने भी प्रावधान हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं हमारे भारत के संविधान में दी गई हैं अलग अलग। जैसे प्रेसिडेंट से संबंधित है, पार्लियामेंट कैसी होगी, अमेंडमेंट कैसे होगा, अलग अलग जो भी प्रावधान शुरू से दिए गए हैं उन सबको अनुच्छेद या आर्टिकल्स के रूप में चैप्टर वाइज बांटा गया है। सुविधा की दृष्टि से पढ़ने में याद हो सकें, लोगों को समझ में आ सकें, ये सारी व्यवस्था उसमें दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसी तरह कोई भी एक्ट जो होता है वो लीगली डॉक्यूमेंट और एक्ट के रूप में होता है। इसमें चैप्टर्स और पार्ट्स इसीलिए रखे जाते हैं कि सुने जाने में सुविधा रहे, अलग अलग क्लियरली उन्हें समझा जा सके। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें होते हैं और पैराग्राफ्स या जो भी प्रोविज़न है वो स्पष्ट करते हैं। लीगल नॉर्म्स को अलग करने के लिए कोई भी बात अभिव्यक्ति के रूप में या फंडामेंटल के रूप में जो दी गई है वो आर्टिकल्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। पार्ट और जो टॉपिक होते हैं उसका उदाहरण मैं आपको अभी बतलाता हूँ, जिससे याद रखने में भारत के संविधान में आसानी रहती है। इसी प्रकार जो सेक्शन है इसका सेकंड एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बतलाता हूँ कि जिसमें यूनियन और इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में दी गई है, जैसे संघ और उनका क्षेत्राधिकार। इसी तरह जैसे कोई भी अधिनियम है, मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट उदाहरण के तौर पर है, तो इसमें पार्ट 1 में रेलिवेंसी ऑफ दी फैक्ट्स के बारे में बतलाया गया है, जो 5 से 55 धारा तक उल्लेखित है। हर चैप्टर टॉपिक से संबंधित होता है और इसमें टॉपिक में अलग अलग पार्ट्स बने रहते हैं और धाराओं के रूप में होते हैं, जिससे वो आसानी से याद किया जा सके। आर्टिकल और सेक्शन का जो अंतर है वो धारणा या अभिव्यक्ति के रूप में कहलाता है डॉक्यूमेंट। इसमें मोर जो 2-3 उदाहरण मैं आपको बतलाऊंगा, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, ये सब जनरल प्रिंसिपल से अलग होते हैं और आर्टिकल के रूप में इनको रखा जाता है। इनमें फंडामेंटली नॉर्म्स दिए गए थे। इन सभी में आर्टिकल्स के रूप में व्यवस्था दी गई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी यूनाइटेड नेशनल चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। अपनी सुविधा के लिए जैसे कोई भी एक्ट में, अधिनियम में, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं और उन्हें क्लास के अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया जाता है सुविधा के लिए, उसी तरह आर्टिकल और सेक्शन दोनों किसी भी अधिनियम में हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एक अधिनियम में आर्टिकल या सेक्शन नहीं हो सकते हैं। इसके एक जनरल उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम 1963। इसमें आर्टिकल और सेक्शन दोनों की व्यवस्था दी गई है और लेजिस्लेचर सुविधा के लिए ये पार्टीशन करने के लिए आर्टिकल और सेक्शन दोनों किसी भी उसमें रख सकते हैं। पार्टीशन करने के लिए एक्ट में जैसे सेक्शन अलग अलग चैप्टर वाइज रहते हैं, लिमिटेशन एक्ट में जबकि दोनों व्यवस्थाएं हैं उसमें आर्टिकल्स भी हैं और सेक्शंस भी हैं। यूएसए में सेक्शंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इस प्रकार मेरा कहने का अभिप्राय यही है
कि डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड सेक्शंस लीगली जो लोग सोच में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आर्टिकल है केवल कॉन्स्टिट्यूशन में, अन्य सब में सेक्शन है, तो ऐसा कहीं भी विधि रूप से उल्लेखित नहीं है कि एक ही किसी भी अधिनियम में आर्टिकल और सेक्शन नहीं हो सकते हैं। यद्यपि संविधान में अनुच्छेदों को दिया गया है और अन्य अधिनियमों में उसको समझने के लिए वो धाराएं और सेक्शंस के रूप में उल्लेखित होते हैं। इस प्रकार सुविधाजनक ढंग से उसे फॉलो करने के लिए, समझने के लिए या जनरली प्रिंसिपल से वो समझने के लिए ये धारणा या अभिव्यक्तियों के रूप में आर्टिकल और सेक्शंस का डिफरेंस हर अधिनियम तथा संविधान में जैसे आर्टिकल है रखा गया है। मैं ये समझता हूँ कि आप आर्टिकल और सेक्शन का बेसिक डिफरेंस इस वीडियो में समझ गए होंगे, और मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र और साथी परिचितों को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।